जब इसका सलूशन हम निकालेंगे तो कहेंगे पहले कि a माइनस बी बराबर 3, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 29 को मान लेंगे, अरे बराबर 29 को 29, ये समीकरण हम लोगों को क्या हो गया 2 हो गया बच्चों। अब मान ए बी का ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों पक्षों का करेंगे। तो लिखने के लिए लिख दीजिएगा, जैसे बोर्ड परीक्षा में जब हाई स्कूल के बच्चे, नहीं तो कोई भी एग्जाम में होगा, अगर इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लगाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों पक्षों का पहले समीकरण 1 का वर्क कर लीजिएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारे प्यारे क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3 3 9 हो गया। हमारे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखिए, ये सवाल हो गया। हमको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 29, समीकरण नंबर 2। तो कह सकते हैं कि समीकरण 2 का मान रखने पर बच्चों इस तरह से लिख देंगे, नहीं तो अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। जब a स्क्वायर बी स्क्वायर का जब बच्चों मान रखेंगे आप लोग तो बहुत सिंपल हो जाएगा। a b की जगह 29 हो जाएगा, 29 अब माइनस 2ab हो जाएगा, अब बराबर 9 हो जाएगा। तो हमारे प्यारे बच्चों इसको जैसे 29, अब 2 एक साइड कर दीजिए, 2a बराबर, तो अब इसको इधर लिया, 9 को 29 की तरफ लेकर जाएंगे तो 29 अब माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 29 में से 9 जाएगा बच्चों। तो हमारे प्यारे बच्चों होगा क्या, देखिए ध्यान से कि जैसे 2ab बराबर हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब हम लोगों का 20 हो जाएगा तो ए बी बराबर बच्चों a और b बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे 20 अब बटा के 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग, तो इसको काटिए, 2 पाँचे 10 होता है। तो ए बी का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों 10 आ गया। विकल्प संख्या हम लोगों का ए सही हो जाएगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी इसका शेयर करिए। 66 क्वेश्चन है, यदि x पर 3 घात प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष रहता है, मतलब शेष क्या रहता है बच्चों, विभाजित का मतलब भाग देने पर शेष क्या बचता है। तो हमारे प्यारे बच्चों सबसे पहले ये प्रश्न है, ये प्रश्न को लिख लीजिए, x पर 3 घात प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 2। अब किससे भाग देना है बच्चों, यही प्रश्न मेन है, ये सवाल है हम लोगों का। अब इसका जवाब ये है कि किससे भाग देना है, तो x माइनस 3 से हम लोगों को भाग देना है, तो इसके बराबर 0 रख लीजिएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब 0 के इधर करेंगे माइनस 3 को तो ये 3 हो जाएगा। अब यही मान इसी में समीकरण में रखने पर, जैसे ये जो समीकरण दिया गया है बच्चों, इसी में इसका मान उठा के आप रख दीजिए, प्रश्न का जवाब बहुत सरल आ जाएगा। तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 पर 3 घात प्लस 5 गुणते 3 पर घात स्क्वायर है तो 2 घात माइनस 3 गुणते x की जगह 3 प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों बहुत सिंपल है, अब इसको करिए, 3 का घात था 3 घात था, 3 का 3 बार गुणा हुई तो 3 3 के 9 3 27 होगा, प्लस अब देखा 5 गुणते 3 3 के 9 अब माइनस 3 में 3 का गुणा हो जाए तो 9 हो जाए, अब प्लस 2 हो जाए। बच्चों एक एक स्टेप हल करिए। तो प्यारे बच्चों अब देखिए ये 27 हो गया, तो 27 धन 5 9 45 हो जाता है, अब माइनस 9 हो गया, अब प्लस 2 हो गया, प्रश्न हल हो गया। अब प्लस माइनस में अब बच्चों प्लस वाला जोड़ दीजिए, इसमें से माइनस क्या होगा घट जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए 2 और 5 2 7 और 7 7 14 को 4 हाथ में लगल 1 और 4 और 2 6 हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों हो गया इसका 64, और इसमें से माइनस क्या करना है हम लोगों को 9 कर देना। तो 64 में से बच्चों
9 आप लोग घटा दीजिए, 64 होगा कि 74 होगा, दोनों में से ये भी कन्फ्यूजन हो गया। आप देखिए फिर से घटा के जोड़ लीजिए, 2 5 2 7, 7 दूना के 14 को 4 हाथ में लगा ले, 4 2 6, एक हाथ में लगा तो क्या होगा 7 होगा। दिखाई है मिस्टेक होला, मैथ में 1 अंक मिस्टेक सवाल पूरा गोलमाल हो जाएगा। तब बच्चों देखिए 74 में से जब आप लोग 9 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 65। 65 हम लोगों का कौन सा विकल्प सही है, पहला ए विकल्प सही है। तो बच्चों ए विकल्प सही है। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ओरिजिनल मैथ में आप लोग का स्वागत है। बच्चों एक बार मेरी बीजगणित पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे तो जीवन में कभी असफल तो होगे ही नहीं। जिस टॉपिक से मैं आपको प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 65 सवाल है, 65वां। यदि a बटा के 3 बराबर b बटा के 4 बराबर c बटा के 7 तो a प्लस b प्लस c बटा के c का मान क्या होगा। विकल्प a दिया है 2, b दिया है 7, c है 15 और d है 18। बच्चों हमको कुछ नहीं पता है, सवाल यही दिया है a बटा के 3 और b बटा के 4, 2 अंक ले लिए तो हम बराबर कर सकते a का मान तो ये तिर्यक का गुणा b में हो जाएगा, 3b बटा के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दूसरे बार क्या करेंगे, आगे b बटा के 4 ले लेंगे और बराबर कर देंगे c बटा के 7 को, c बटा के 7 को। तो b बराबर हम लोगों को बच्चों क्या हो जाएगा, b बराबर तिर्यक का गुणा इसमें c में करेंगे तो 4c बटा के 7 हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब अगर हमको बच्चों c बराबर निकालना होगा, c बराबर तो हम इसी को कर सकते हैं कि c बराबर जब 7 का गुणा इसमें कर देंगे, क्या करेंगे b में कर देंगे उल्टा, तो c बराबर हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 7b बटा के 4, c बराबर क्या हो जाएगा 7b बटा के 4 हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोगों का सवाल क्या है, किसका मान निकालना है बच्चों, इसी का ना, a प्लस b प्लस c बटा के c का बराबर मान निकालेंगे बच्चों। तो अब a का मान कितना है बच्चों, अच्छा टॉपिक है। a का मान कितना है, a का मान कितना है 3b बटा के 4 प्लस b का मान बच्चों कितना है, b का आया है 4, b का मान आप उसी को रख दीजिए, पहले b का ही मान ज्ञान दे, b का रख दीजिए प्लस c का मान 7 बटा के मतलब 7b बटा के क्या हो जाएगा 4 बच्चों। अब बराबर फिर करेंगे बच्चों, अब जब बराबर करेंगे तो अब इसके बटे के क्या करेंगे, हम c का मान फिर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 7b बटा के 4। आगे बच्चों तो अब क्या हो जाएगा, तो जब इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 का 3b प्लस 4b प्लस 7b बटा के क्या हो जाएगा बच्चों 4, और इसके बटा के 7b और बटा के 4। इसका भी हर क्या होगा बच्चों 1 होगा, आपके समझने के लिए 1 लिख दिए, तो 1 4 का लघुत्तम 4 ही होगा। तो अब हो जाए, देखिए बीच में गुणा बीच में करते हैं और नीचे का गुणा क्या करते हैं ऊपर गुणा करते हैं बच्चों। तो आप समझ लीजिए सवाल। तो अब देखिए जैसे दोनों में कॉमन 7 है, दोनों में कॉमन 7 है, तो आप डायरेक्ट करिए या इसको काट के करेंगे, डायरेक्ट करेंगे या काट के करेंगे। जैसे इसका इसमें गुणा 4 में 4, तो ये 4 से 7 क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो ये 7 भी बचेगा और नीचे पूरा भी है ना। तो देखिए इसको जोड़िए 3 और 4 7 और 7 7 14, मतलब ये हो गया 14b। क्या हो गया बच्चों 14b। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, और 7b है तो इसको 7b। आप लोग इसको नोट करने का कोशिश करिएगा तो आपका एक बार में देखिए b कॉमन है दोनों में, b कट गया, 7 दूना के 14, 2 बार भाग चली गई तो 2 हो गया हम लोगों का b। किसका मान हो गया हम लोगों का a प्लस b प्लस c बटा के c का मान क्या आ गया हम लोगों का 2 आ गया, और 2 ही हम लोगों को क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा बच्चों। विकल्प हम लोगों का पहला a सही हो जाएगा, 2 है
प्यारे बच्चों। तो सवाल लगाना हो बच्चों तो हमारे टॉपिक को नोट करते रहिए। ये एजुकेशन वीडियो है बच्चों, एक बार देखने के बाद आपको किसी कोचिंग और इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एकदम निःशुल्क फ्री में है। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है हमारे प्यारे बच्चों कि आप लोग हमारे चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब कर देंगे ना और शेयर कर देंगे तो आप लोग को इस वीडियो का लिंक हमेशा सबसे पहले मिलता रहेगा।